हेलो बच्चों, एग्जाम गुरु के इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करेंगे FST 24 और FST 24 में बायोलॉजी 101 से क्वेश्चन। आइए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन आवर स्केलेटन सिस्टम विच वन ऑफ द क्रेनियल बोन आर पेयर्ड। कौन कौन से ऐसे क्रेनियल बोन है जो पेयर्ड होते हैं? तो आप देखे होंगे पेराइटल हमारे दोनों साइड होता है यहाँ पे, उसी के बगल में होता है टेम्पोरल, ये भी क्या होता है, पेयर्ड होते हैं। फ्रंटल ये सिंगल, स्फेनोइड बटरफ्लाई शेप सिंगल, एथिमोइड सिंगल। तो दो ऐसे मिल रहे हैं ऑप्शन, पेराइटल और टेम्पोरल, जो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या होता है, जीनस एपिथेट होता है। स्टेटमेंट सेकेंड है, इन बायनोमियल व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइनिंग इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ये लैटिन ओरिजिन को दिखाता है। जब भी हम किसी एनिमल का या प्लांट का या किसी भी स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, तो पहले जीनस लिखते हैं, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, फिर स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो ये शो करता है कि ये लैटिन ओरिजिन। तो इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट और करेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नहीं, न्यूक्लिक एसिड के नहीं होते हैं ये। प्रियॉन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन दैट कैन इंड्यूस मिसफोल्डिंग इन नॉर्मल प्रोटीन। नहीं, एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, जो कि ये भी गलत है। प्रियॉन्स आर बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। प्रियॉन्स आर स्मॉल पैरासाइट वर्म। वर्म तो है नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, पिक द करेक्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल जेनरा एग्जिबिटिंग होमोस्पोरी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में दो हेट्रोस्पोरी दिया है, आपको याद होगा, जिसका नाम है सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो सिलेजिनेला और साल्विनिया जहां जहां है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये और साल्विनिया, सिलेजिनेला, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ये जो है किसी ना किसी में क्या है, हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है यहाँ पे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए, इक्विसिटम, साइलोटम, लाइकोपोडियम और टेरिस, ये क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। और हेट्रोस्पोरस एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, दो स्पीसीज हैं, साल्विनिया और सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इन्वेजिनेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नहीं, द नंबर ऑफ हेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर, क्या दिखाता है, जर्मिनल लेयर को दिखाता है। तो राइट आंसर इज द थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल कॉन्स्टिट्यूट एंड डेट्राइटस। तो जितने भी डेड मटेरियल होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, चाहे प्लांट के हो, एनिमल के हो, क्या होते हैं, डेट्राइटस बनाते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला गया है, द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और फ्रेगमेंटेशन, चलो होता है, लीचिंग होता है, कैटाबोलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, वर्नलाइजेशन ये नहीं होता है, मिनरलाइजेशन होता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और ये फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट, सेकंड इज द इनकरेक्ट। तो इसमें कौन सा होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन आते हैं 107 पे।
विच कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट ए डाइकॉट लीफ फ्रॉम मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या अंतर होता है? तो आपने देखा होगा डाइकॉट लीफ में जो पॉलीसेट टिश्यू होते हैं, पॉलीसेट पेरेन्काइमा होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, दो पेरेन्काइमा इसमें पाए जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? मेसोफिल बनाते हैं। लेकिन मोनोकॉट में देखेंगे तो पॉलीसेट और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो द स्टेबल ट्रैट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रैट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीन क्या होते हैं? एक यूनिट होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रेट को या कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। तो ये दोनों बातें या दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच देखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन, ठीक है। को डोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप, ये भी सही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हाइट ऑफ पी प्लांट, ये भी सही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिया है 9 फिनोटाइप, 9 फिनोटाइप नहीं होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 फिनोटाइप होते हैं, 9:2, 3:2, 3:1। ये आपने देखा होगा। तो ये जो चारों हैं ये फिनोटाइप को बताते हैं। तो 4 फिनोटाइप होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक, 4 फिनोटाइप्स। तो राइट आंसर इज द फोर्थ विच इज इनकरेक्ट मैच। देन 1010 स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस इज फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बात सही है। स्टेटमेंट सेकेंड, द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नहीं होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो देन ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 111, करेक्ट मैच इसमें देखना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था, सही बात है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन द ईयर 1990, सही है बिल्कुल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रपोज्ड बाय एलेक्स जेफरी, ये भी बात सही है। यानी सारे के सारे मैच क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर 4। देन 112 क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट 23S RNA बैक्टीरिया इज द राइबोएंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे कॉमन AUG, बिल्कुल सही बात कही गई है, यहाँ पे लिखा भी है। एंड स्टॉप कोडॉन, तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में mRNA में जो सीक्वेंस होता है वो फ्लैंक किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो राइट आंसर इज द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट का ये भी क्वेश्चन है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द mRNA, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा है द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं
सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि राइबोसोम में ज़्यादातर प्रोटीन यहीं से बनते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये जो है, ये इस डायग्राम में दिया है, ये जो पिक है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे एरो भी दिया है, तो शिफ्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शनल टाइप का होता है, डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और एक स्टेबल होता है, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा एक डिसरप्टिव होता है। ये स्टेबल हो गया, डिसरप्टिव। तो डायरेक्शनल वाले को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो पिक होता है एक डायरेक्शन में क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो ये एरो दिखाया गया है, इसी एरो से आप पहचान सकते हो कि ये डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक। तो राइट आंसर इज द थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। 4 डायग्राम दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है? डायनासोर, ये भी डायनासोर, ये भी डायनासोर, और ये अब कह सकते हो एलिगेटर। तो ये तीनों क्या हैं? डायनासोर हैं, और ये इनसे अलग है। तो ऑल आर एक्सटिंक्ट एनिमल, नहीं, 3 एक्सटिंक्ट हैं, और ये जो है अभी भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑल आर रेप्टाइल्स, ये बात बिल्कुल सही है, सारे के सारे क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। ऑल आर डायनासोर, सारे डायनासोर नहीं है, ये भी बात गलत है। फिर कह रहा है ऑल आर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा, ये बात सही तो है, लेकिन एंड सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग पिलोजोइक एरा। तो इसमें कुछ के लिए बातें सही हैं और कुछ के लिए बातें गलत हैं, तो ये भी क्या हो गया? ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो इसमें से एक ही ऑप्शन जो है सही है, कौन सा? ऑल आर रेप्टाइल्स, ये ऑप्शन सही है। तो इसमें कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हैं? 3 गलत हो गए, एक ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, it need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use always be undertaken, बात बिल्कुल सही है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स या नर्स होने चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो सर्जरी मान लीजिए वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हम कर दिए, तो गैमीट का आना जाना क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, मतलब गैमीट का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर इज द फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज मोर देन, ये गलत बात है, लेस देन था, लेस देन 2%। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा देना है तो अच्छा खासा क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब खूब बढ़िया हॉस्पिटल हो, उसमें ढेर सारी फैसिलिटीज हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी कि डॉक्टर, नर्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी तो अच्छे अच्छे होने चाहिए, और जरूरत पड़ने पे जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं ये भी होना चाहिए। मटेरियल सपोर्ट में ड्रग आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये बात सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट।
तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, 3 डायमेंशनल व्यू, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट अमीनो एसिड हैज सी टर्मिनल, नहीं, फर्स्ट अमीनो एसिड हैज एन टर्मिनल एंड लास्ट एज सी टर्मिनल होता है, तो यही बात गलत हो गया। अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड एज ए लाइन, तो प्राइमरी में सीधी सीधी बात लिखी गई है, प्राइमरी जो प्रोटीन होते हैं उनमें एक लाइन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड अरेंज होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इज द थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। 119 में क्या कहा गया है कि मैचिंग इनकरेक्ट कौन सा है, एमएमसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो मेगा स्पोर मदर सेल होगा या फिर माइक्रो स्पोर मदर सेल होगा, तो इनमें कौन सा, जितने भी मदर सेल होते हैं उनमें मियोटिक डिवीजन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पॉलन मदर सेल पीएमसी, इसमें भी क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, हमने पहले ही बोल दिया जितने भी मदर सेल होते हैं उनमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, मैचिंग सही। इम्ब्रियो सैक मेल गैमेटोफाइट, नहीं, ये गलत हो गया। एग अपरेटस सेप्लॉइड, एग अपरेटस में क्या होता है, एक एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और इन सिनर्जिड्स में क्या होते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस होते हैं, तो ये जितने भी होते हैं, ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, ए भी एन होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनकरेक्ट मैचिंग में आ जाएगा, इम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको, न कि मेल गैमेटोफाइट, तो राइट आंसर इज द थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 120, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम देख करके और इसके बारे में कुछ बताया गया है, उनमें से कुछ बातों को क्या करना है, कलेक्ट करके बताना है कौन सी बातें सही। इट रिप्रेजेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये बात बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर, ये भी सही है। रिलेटेड विथ कोएवोल्यूशन, ये भी बात सही है। इट रिप्रेजेंट पैरासिटिक रिलेशनशिप, इनमें पैरासिटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, जहां पे म्यूचुअलिज्म होगा वहां पे पैरासिटिक रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी बातें सही हो रही हैं, ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121, हाउ मेनी आर एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो जूलॉजिकल पार्क दिया है, तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है ये एक्स सीटू होता है। नेशनल पार्क ये इन सीटू। बोटेनिकल गार्डन ये भी एक्स सीटू होता है। वाइल्ड लाइफ सफारी, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक्स सीटू होता है। सेक्रेड ग्रुप इन सीटू, सेक्रेड नेशनल पार्क इन सीटू हो गया। बाकी जो दिख रहे हैं दो तीन, ये क्या है, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये होते हैं एक्स सीटू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है इन सीटू में आता है। तो इसमें से कितने हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन को शो कर रहे हैं, तो आंसर इज द फर्स्ट, 2 शो करते हैं इन सीटू को। 122 पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर एट। तो आप सबको पता है G2 फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनका डुप्लीकेशन होता है, यानी कि वो डबल होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया गया है, सेल साइकिल का डायग्राम है। अब इसमें आपको देख करके बताना है, ये ए पॉइंट है, दिया गया है ए बी सी डी करके, कौन सी बात सही कही गई है इसके लिए। ए कह रहा है गैप 1 है, ये क्या होता है, ये जो होता है G0 होता है। ये क्या हो गया, G0 हो गया। ये हो गया G1,
ये हो गया S, ये G2 और ये M होता है। चलो अब आते हैं सी डीएनए सिंथेसिस। सी कहाँ है? नहीं, सी एम पे हुआ, ठीक। बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल डबल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल डबल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल डबल नहीं होते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, डीएनए डबल होता है, तो ये भी गलत हो गया। डी प्रोटीन आर सिंथेसाइज रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस, तो ये बात बिल्कुल सही है। G2 फेज में जो है प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है जो माइटोसिस के लिए जरूरत होती है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है? इट रिफर्स टू द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है ये। इट अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन, ये भी बात सही है। इट रिजल्ट इन टेट्रावायलेंट फॉर्मेशन, टेट्रावायलेंट नहीं होता है, बाईवायलेंट। क्या होता है यहाँ पे? बाईवायलेंट। तो यही आंसर क्या है? सही हो जाएगा, आंसर सही होगा, लेकिन ये बात क्या है? गलत है। तो राइट आंसर इज द थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात सही कही गई है इसमें? बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन के पास क्या होता है? बोन हार्ड होता है, नॉन प्लेएबल, ये भी बात सही है। फिर कह रहा बोन्स आर रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, ये भी बात सही है। कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन, ये भी बात बिल्कुल सही है। कोलेजन फाइबर और साल्ट, ये दोनों, कैल्शियम साल्ट, ये दोनों मिलकर के बोन की जो भी हार्डनेस होती है, नॉन प्लेएबिलिटी होती है, उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इस वजह से स्ट्रेंथ भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो सारी की सारी बातें सही हैं, तो राइट आंसर इज द फोर्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब लाइट इट सेंड इट एनर्जी टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके और इसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है कहां पे? क्लोरोफिल ए के पास, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकेंड, क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सिमिलर वेवलेंथ which cannot be directly used for the photosynthesis. No, ये बात गलत है। तो करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें आंसर कौन सा है? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब इस फिगर को देखना है और बताना है कि क्या बातें सही कही गई है। तो ये रूट है, रूट में ये कौन सा होता है? ये होता है मैच्योरेशन जोन। ये इलांगेशन जोन होता है। और ये जो होता है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। अब आते हैं बात पे। इट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये इन्फ्लोरेसेंस है, बिल्कुल गलत बात है ये। बी, इट हैज ए स्ट्रक्चर विच परफॉर्म फोटो, रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ये बात गलत हो गई। इट हैज सेल डिवीजन एरिया, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है, चलो ये बात सही है। एबोव स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द एम्ब्रियोनिक रेडिकल, रेडिकल से ही तो रूट बनता है, तो ये भी बात सही है। यानी कि दो बातें क्या हैं? इसमें से सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट आते हैं 128 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात जो है इसमें सही कही गई है? कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, बिल्कुल सही बात है। कार्डियक मसल हार्ट के लिए ही होते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन एंड हार्ट, नहीं, ये गलत हो गया। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द थाइलेक्वाइड एंड कंज्यूम्ड बाय रिएक्शन इन द स्ट्रोमा?
तो कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थाइलेक्वाइड में बनते हैं और स्ट्रोमा में उनका यूज होता है। तो आपने पढ़ा होगा एटीपी और एनएडीपीएस जो है थाइलेक्वाइड में क्या होता है, इनका सिंथेसिस होता है और फिर जो है ये यूज होते हैं स्ट्रोमा वाले रिएक्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी एंड एनएडीपीएच, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 130 Which of the following scientists are not involved in the experiment lead to gradual development of our understanding of photosynthesis? सीधी सी बात है, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व नहीं है। तो जैकब ए मोनार्ड जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये नहीं इन्वॉल्व होंगे। पॉल एलरिच इकोलॉजी में आप देखेंगे कंजर्वेशन वाले पोर्शन में, तो ये भी नहीं है। वान नील, बिल्कुल सही बात है। जूलियस वान सैक, ये भी जो है फोटोसिंथेसिस में अपना योगदान दिए थे, ये भी साइंटिस्ट मौजूद थे। वान नील भी। विलियम हार्वे, ये नहीं। तो यानी कि तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले नहीं किया था, जैकब एंड मोनार्ड, पॉल एलरिच और विलियम हार्वे, यानी कि ए, बी और ई, ये तीन साइंटिस्ट नहीं इन्वॉल्व थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रुबिस्को हैव हायर एफिनिटी फॉर। तो रुबिस्को का जो सबसे ज्यादा अगर एफिनिटी होता है, हायर एफिनिटी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। लेकिन जब आप फोटो रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर नोड्स ऑफ रेनबियर ऑफ ए नर्व। तो नोड्स ऑफ रेनबियर, ये मान लीजिए ये आपने एक गान पढ़ा होगा, तो यहीं पे नोड्स ऑफ रेनबियर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो माइलिन शीथ होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, तो डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ होने की वजह से जो है डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ होता है, तो वहीं पे क्या पाए जाते हैं, ये बीच बीच में नोड ऑफ रेनबियर्स पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि नोड ऑफ रेनबियर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोथ न्यूरिलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूअस। नहीं, न्यूरिलेमा तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन माइलिन शीथ क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये बात बिल्कुल सही है, माइलिन शीथ ही क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी जो न्यूरिलेमा होता है वो पूरा कंटिन्यूअस होता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट, क्या F0 contain the site for photosynthesis। F0 में नहीं, F1 में होता है, तो ये बात गलत हो गई। F1 is the integral membrane protein complex। F1 इंटीग्रल नहीं होता है, F0 इंटीग्रल होता है। C, for each ATP produced 2H passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। D वाला कह रहा है कि NADH synthesized in glycolysis is transported into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। तो इसमें से दो बातें ये गलत हो गई, और ग्लाइकोलिसिस में कह रहा है कि NADH सिंथेसाइज होता है और ट्रांसफर होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है उसका, यानी कि एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये भी बात सही है, यानी कि तीन बातें क्या हो गई, गलत हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम द सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। ये शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के लिए। एक क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, और एक जो होता है बहुत ही
लंबा जो है आर्म होता है। तो एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम इस तरह से सेंट्रोमियर बना रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि जो एक आर्म है वो काफी छोटा है और दूसरा वाला काफी लंबा है। तो एक्रोसेंट्रिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा स्टीयर टैंक है ये। तो सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर होता है, तो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 136, when oxygen diffuses from alveoli to blood, it crosses diffusion of membrane which is made up of 3 layer। कौन कौन सा होता है? तो इसमें दिया हुआ है, ए दिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बी दिया है स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड सी दिया है कैपिलरी इंडोथेलियम। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो कौन सा सीक्वेंस है जो मतलब करेक्ट है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम आते हैं, ये हो गया मान लीजिए एल्वियोलाई का इपिथेलियम, बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस कह सकते हैं, और इसके नीचे जो होता है कैपिलरी होता है। तो एल्वियोलाई वाला कौन सा है? स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई यानी बी हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन ए हो गया, और ये कैपिलरी क्या हो गया? सी हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हेनलेज लूप। हेनले लूप में कौन सी बात सही कही गई है? तो फर्स्ट है द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड बोल रहा है द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। फिर कह रहा है थर्ड द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। फिर फोर्थ नंबर है द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। हेनले लूप में दो क्या होते हैं? लिम्ब होते हैं, एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग होता है। तो ये क्या हो गया? ये डिसेंडिंग है और ये जो है असेंडिंग होता है। तो डिसेंडिंग वाला क्या होता है कि थोड़ा सा नैरो होता जाता है, नैरो होता जाता है। और किस लिए नैरो होता जाता है? तो यहाँ पे वाटर का क्या होता है? वाटर के लिए तो परमिएबिलिटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होती है। इसमें क्या होता है? वाटर के लिए परमिएबल होता है, परमिएबल टू वाटर, और जो असेंडिंग होता है ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बिटवीन वायरसेज एंड वायरवाइड। कौन सी बात जो है वायरस और वायरवाइड के बीच में सही है? तो डिसिमिलर साइज, वायरस और वायरवाइड्स में यही होता है, साइज जो है डिसिमिलर होता है, तो बात सही है। सिमिलर साइज के नहीं होते हैं, ये गलत हो गई बात। न्यूक्लिक एसिड आर इन्फेक्शियस, सही बात है। देयर इज नो मेंशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है, तो ये भी बात क्या हो गई? सही हो गई। तो 3 बातें इसमें क्या है? सही है, ए, सी और डी। तो ए, सी और डी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी स्ट्रक्चर सेल्स विच आर पेरेनकाइमेटस इन नेचर। पेरेनकाइमेटस इन नेचर कौन होते हैं? कौन कौन से सेल हैं? कैंपेनियन सेल ये होता है, इपिडर्मल सेल ये भी होते हैं, फिलोडर्म ये भी होता है, कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट ये भी जो होता है पेरेनकाइमेटस होता है। बट हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम ये कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा का बना होता है।
और हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये जो होता है स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। तो चार ऐसे कंपेनियन सेल, एपिडर्मल सेल, फिलोडर्म, कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट, चार ऐसे हैं जिनमें क्या होता है पेरेंकाइमेटस नेचर के होते हैं ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, which one of the following structures will not be seen in cells of higher plant? हायर प्लांट में कौन सा ऐसा इनमें से चार में से कौन सा है जो शो नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेंट्रोमियर पाए जाएंगे, सेंट्रियोल ये नहीं पाया जाता है, ये एनिमल में होता है, एनिमल सेल्स में होता है। राइबोसोम बिल्कुल पाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल जो है प्लांट्स में नहीं होता है, हायर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर एक्सेप्ट वन। लेंथ ऑफ, ये एक्टिन दिया है, एक्टिन होगा। लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रिमेन्स सेम। विड्थ ऑफ एज जोन डिक्रीजेज। फिर कह रहा है विड्थ ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड रिमेन सेम। ये यहाँ पे भी एक्टिन दिया है। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। तो कह रहा है कि एक को छोड़ करके कौन कौन से जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और कौन सी नहीं होती है। तो लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रिमेन सेम। तो अगर देखा जाए तो जो साइज होता है वो साइज तो बना ही रहेगा। एच जोन डिक्रीज होता है, भी बात सही है। विड्थ ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड रिमेन सेम, नहीं ये गलत। आई बैंड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। इसको छोड़ करके बाकी सारी बातें जो है मसल कंट्रैक्शन के लिए बोली गई हैं, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसमें पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। ये सिनेप्सिस का फिगर दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि कौन सी बात गलत है। पी क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, बिल्कुल सही है ये। क्यू पे आते हैं। क्यू क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्यू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये भी बात सही है। आर जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और यहाँ पे क्या दिया है? सिनेप्टिक नॉब दिया है। तो यही गलत हो गया। तो इनकरेक्ट बताना है, यानी कि राइट आंसर इज द 4। आर इज नॉट सिनेप्टिक नॉब, इट क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन एआर का क्वेश्चन। कह रहा था फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट ऑल्दो इट नीड ह्यूमन ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है? द फीमेल मॉस्किटो डज नॉट टेक फ्री लॉजिंग फ्रॉम ह्यूमन। फ्री का कोई फायदा नहीं उठाता है ये, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो ए और आर सही है और लगभग ये जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। 144 में क्या है कि द लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ इक्वेशन के स्टैंड फॉर। के क्या होता है? तो सबको पता है कैरिंग कैपेसिटी होता है, बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू। तो कोरोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 146 पे। हाउ मच परसेंट ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में 92% क्या होता है? वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यही बात पूछी गई है, कितना परसेंट जो है प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। तो
6 to 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। अब आते हैं 147 पे। द डबल सर्कुलेशन इंक्लूड विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन? पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा कह रहा है पल्मोनरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक ये नहीं, यही होता है, पहला ही आंसर सही है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। अब आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लूकोकार्टिकॉइड इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट कह रहा है ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। सेकेंड कह रहा है कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, बिल्कुल बात सही है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। अल्फा सेल सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, ये भी सही है। बीटा से क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन। तो यानी कि ये बात गलत कही गई है। टेस्टोस्टेरोन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में नहीं हेल्प करता है, तो राइट आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। लिक्विड नाइट्रोजन पॉलन ग्रेन का स्टोरेज होगा, बिल्कुल सही बात है। सिनकार्पस फ्री पिस्टिल, सिन का मतलब होता है फ्यूज, तो फ्री पिस्टिल यानी ये गलत है। एपोकार्पस फ्यूज पिस्टिल, ये भी गलत है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? करेक्ट मैच पूछा है, तो करेक्ट मैच के लिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। एसर्शन 150 क्वेश्चन। एसर्शन क्या कह रहा है? इन ह्यूमन स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूटरी इन नेचर, सही बात कही गई है। रीजन कह रहा है इन ह्यूमन सेरिब्रम डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल, ये भी बात सही कही गई है। और ये बात, ये रीजन जो है एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो बात ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये बात यानी कि राइट आंसर इज द 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। कह रहा है इन मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्ट्राइप, फ्रंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होल्ड फास्ट एंड फ्रंट रेस्पेक्टिवली? तो होल्ड फास्ट का क्या काम होता है? ये अटैचमेंट करता है, और फ्रंट क्या होता है? तो इसका काम जो होता है फोटोसिंथेटिक, लीफ जैसा होता है ना फ्रंट, तो फोटोसिंथेटिक जैसा इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो अटैचमेंट, होल्ड फास्ट और फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑप्शन पहले ही में मिल गया, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 152, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर इंक्लूडेड इन द एम्ब्रियोफाइटा? कौन कौन से प्लांट के ग्रुप हैं जो एम्ब्रियोफाइटा में इंक्लूडेड है? तो टेरिडोफाइटा ये इंक्लूड होता है एम्ब्रियोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म ये भी है, एंजियो ये भी होता है, ब्रायोफाइटा ये भी होता है, तो सारे के सारे क्या है? एम्ब्रियोफाइटा में इंक्लूडेड है, तो राइट आंसर इज द थर्ड यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। पहला है द रूट विच स्टोर फूड इन टर्निप आर एडवेंटिशियस, नहीं स्टोरेज रूट होते हैं ना ये। स्टेम्स ऑफ मेज एंड सुगर केन हैव स्टिल्ट रूट कमिंग आउट फ्रॉम अपर नोड, लोअर नोड से होता है। ये लोअर नोड अगर होता तो ये बात जो है सही होती, तो ये भी बात क्या हो गई? गलत हो गई। इन मॉन्स्टेरा रूट्स अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, ये बात सही है। कोलोकेशिया स्टेम में एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये भी बात सही है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब ये है कि उसको काट काट के कई जगह पे उसको क्या कर, उससे नया प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी काम करता है कोलोकेशिया। तो सी एंड डी ये क्या है? सही है, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 154, एनुअल रिंग और बैंड्स ऑफ। एनुअल रिंग किससे किससे मिलके बनते हैं? प्राइमरी फ्लोएम मेडुलरी रे, बिल्कुल गलत बात। प्राइमरी जाइलम एंड कैम्बियम, ये भी गलत है। फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, नहीं।
एक ही ऑप्शन दिख रहा है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये अलग अलग सीजन में बनते हैं, तो इस वजह से डार्क एंड लाइट जो है रिंग बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। तो एनुअल रिंग बनाने के लिए स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड ये दोनों मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, विच स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एक्सक्रीशन में कौन सा ऐसा आर्गन कह सकते हैं जो रिलेट नहीं है। यूरिकोज ग्लैंड ये होता है, नेफ्रोसाइट्स ये भी होता है, फैट बॉडी ये भी होता है, ग्रीन ग्लैंड नहीं होता है। और एनसीईआरटी में ये तीनों का नाम साफ साफ दिया हुआ है, यूरिकोज, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, ये सब जो है इस्तेमाल किए जाते हैं कॉकरोच के एक्सक्रीशन सिस्टम में। तो ग्रीन ग्लैंड इसमें नहीं होता है, और यही पूछा गया है कि नॉट रिलेटेड, कौन सा ऐसा है जो रिलेट नहीं कर रहा है। तो ग्रीन ग्लैंड इज द राइट आंसर, यानी कि ये ऑप्शन जो है 4th नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट मैच हो रहा है। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड हायर टेम्परेचर, सही है। फोटो रिस्पायरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है। C3 प्लांट में 30 ATP दे रहा है, 30 ATP नहीं बनता है, यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इसको C4 में होता है। An enzyme catalyzing the removal of nucleotide from the end of the DNA। DNA के एंड से रिमूव करना हो तो कौन सा एक्सोन्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट पे जाता है डीएनए के अंदर, विद इन द डीएनए, ये क्या करता है, कटिंग करता है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस जो होता है एंड ऑफ द डीएनए से कटिंग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी बात सही है। कैम इज ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पार्ट, ये बात बिल्कुल सही है। अब 4 ऑप्शन में एक बात सही मिल गई तो यही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है। टीलोफेज न्यूक्लियोलस अपीयर, सही बात है। सेल प्लेट पोरफायरा, पोरफायरा क्या है, पोरफायरा रेड एल्गी होता है, यानी कि ये क्या है, प्लांट है। सेल प्लेट सी फैन, सी फैन क्या है, ये एनिमल है, एनिमल किंगडम में आता है। तो अब कौन सा मैच जो है इनकरेक्ट है। सेल प्लेट, यानी कि सेल प्लेट कहाँ पे बनता है, तो जब हम प्लांट सेल के डिवीजन, प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वहां पे जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो जब टीलोफेज के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें सेल प्लेट बनता है, और सेल प्लेट पहले सेंटर में बनेगा, फिर जो है किनारे किनारे पे ये डेवलप होता जाता है। तो ये बात तो सही है, मैच सही है। सेल प्लेट सी फैन, सेल प्लेट नहीं बनता है, यहाँ पे फर्रो बनते हैं। तो यही जो है इनकरेक्ट मैच है, यानी कि राइट आंसर इज द 3rd। और एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट तो होते हैं, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 160, हाउ मेनी आर डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन से है। लाइसोसोम सिंगल, न्यूक्लियोलाई ये तो होता ही नहीं है इसमें, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, वैक्यूल भी सिंगल होते हैं, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो इनमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो राइट आंसर इज द 2nd। क्वेश्चन नंबर 161, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंडीशन आर एनाबोलिक और कैटाबोलिक। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। ग्लूकोज कितने का है, 6 कार्बन का, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, यानी कि ये टूट करके ये बना रहा है। तो टूटने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, एनाबोलिक। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या, ये मोनोमर्स हैं, और ये मिल करके बना रहे हैं प्रोटीन, तो यानी ये क्या है, कैटाबोलिक।
सॉरी उल्टा हो गया। टूटने वाला कैटाबोलिज्म यानी कैटाबोलिक रिएक्शन, और अमीनो एसिड ये मिल करके बना रहा है क्या, ये हो गया, ये मिल के प्रोटीन बना रहा है, तो ये एनाबोलिक है। ठीक, तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक, कैटाबोलिक और एनाबोलिक यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कैटाबोलिक एनाबोलिक। ठीक, वायरॉइड काज्ड ए डिजीज, पोटैटो स्पिंडल डिजीज सबको पता है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा भी है। Golgi apparatus were observed by Camillo Golgi in 1898. Which of the following is wrong statement? कौन सी बात जो है Golgi बॉडी के बारे में गलत की गई है? डायमीटर 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर नहीं होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का होता है। Golgi सिस्टम नहीं, तो ये गलत हो गया और रॉन्ग पूछा है। It is the site of formation of glycoprotein and glycolipid, ये भी सही है। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the mitochondria, नहीं न्यूक्लियस के करीब होता है ये, तो both and first and second is the right answer। The sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as। तो कह रहा है कि सेल डुप्लीकेट्स होते हैं, सेल डुप्लीकेट्स इस जीनोम, मतलब सेल में जो जीनोम होता है वो डुप्लीकेट होता है, और डुप्लीकेट होकर के आगे चल करके ये डिवाइड हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सेल साइकिल बोलते हैं। और सेल साइकिल में क्या क्या होता है, तो पहले जीनोम डुप्लीकेट होंगे, फिर उसके बाद से आगे चल करके डिवीजन होगा, तो ये सारी बातें मिल करके सेल साइकिल को बताती हैं। तो राइट आंसर इज द थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, तो कॉपर होता है, मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीशियम ये नहीं होता है। मैग्नीशियम क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट मैग्नीशियम। तो राइट आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 166, एट हाउ मेनी प्लेसेस इन द Krebs cycle is NAD plus is reduced to NADH plus H plus and FAD plus to FADH2 respectively। तो जब क्रेब्स साइकिल आप पढ़ते हो तो 3 ऐसे जगह हैं जहां पे NADH क्या होता है, NAD प्लस रिड्यूस होकर के NADH प्लस प्लस बनाता है। फिर एक जगह ऐसा होता है कि FAD प्लस FADH2 बनाता है। तो 3 and 1, तो 3 and 1 सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पार्ट कौन सा नहीं है, पेप्सिनोजेन होता है, इंटेरोगैस्टेरॉन ये नहीं होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज ये भी होता है, प्रोरेनिन ये भी होता है, और एमाइलेज ये नहीं होता है। तो बी एंड ई इज द राइट आंसर। Question number 168, in ECG which one is responsible for depolarization of auricle यानी एट्रिया। तो depolarization of एट्रिया यानी कि P वेव। तो P वेव में क्या होता है, दोनों एट्रिया क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो both the atria contracted in P wave। Question number 169, the important muscle protein that help in movement are। कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं मसल के जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो एक्टिन एंड मायोसिन,
ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ऑल ऑफ दीज। तो एक्टिन मायोसिन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्लाइडिंग फिलामेंट देखने को मिलता है। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पे पाया जाने वाला, ट्रोपोनिन भी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाया जाने वाला। तो मूवमेंट में कौन से ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? तो इंपॉर्टेंट मसल फाइबर प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट आर, तो एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो है हो जाएंगे मेनली एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द 169। Question number 170. The principal nitrogenous excretory compound in the human is synthesized. प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड ह्यूमन सिंथेसाइज कहाँ बनता है? किडनी में नहीं बनता है, तो जहां जहां किडनी वाला है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन लीवर एंड आल्सो एलिमिनेटेड बाय, नहीं, इन लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी, ये बात सही है। लीवर में बनता है और किडनी से क्या होता है? रिमूव होता है। तो राइट आंसर इज द 4। क्वेश्चन नंबर 171. Which of the following are the specific receptor of the vestibular apparatus responsible for maintenance of balance of the body and posture? तो बैलेंस ऑफ बॉडी और पोस्चर को कौन कौन से हैं जो मेंटेन करते हैं? क्रिस्टा एंड ऑर्गन ऑफ कर्टाई, नहीं, क्रिस्टा तो करता है लेकिन ऑर्गन ऑफ कर्टाई नहीं करता है। मैकुला एंड ऑर्गन ऑफ कर्टाई, ऑर्गन ऑफ कर्टाई हियरिंग में आता है, मैकुला भी करता है लेकिन ऑर्गन ऑफ कर्टाई, ऑर्गन ऑफ कर्टाई एंड ओटोलिथ, ये भी गलत हो गया। मैकुला एंड क्रिस्टा, ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो मैकुला और क्रिस्टा जो होते हैं ये बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172. Which hormone are responsible for secretion of bile juice from gall bladder? गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन जो है मदद करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, ये दो जगह काम करता है, पेनक्रियाज पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी। तो गॉल ब्लैडर पे जब ये वर्क करता है तो क्या उससे बाइल का सिक्रीशन होता है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड एंड एडल्ट काजेज, तो ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से मतलब ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? तो चाइल्ड में एक टर्म पढ़ा होगा आपने, गिगेंटिज्म हो जाता है, और एडल्ट में आप देखोगे ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा सिक्रीट होता है तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो ये दो कंडीशन देखने को मिलती है इसमें, चाइल्ड में गिगेंटिज्म और एडल्ट में एक्रोमेगाली। तो ये बात तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174. द हर्बेरियम सीड्स आर डज नॉट प्रोवाइड विच इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट? इंग्लिश नेम होता है, लोकल नेम होता है, क्लास नहीं होता है। विच डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है? और कलेक्टर नेम ये होता है, ठीक है। तो क्लास का नाम उसमें नहीं होता है। तो राइट आंसर इज द 100, राइट आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 175. Many drawback was in two kingdom classification system because this system did not distinguish between which. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रहा है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी ड्रॉबैक था। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी, इनका भी ड्रॉबैक था। तो सारे के सारे ये ड्रॉबैक यहाँ मौजूद हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 176. An infectious agent which are similar in size to the viruses.
कौन से इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो वायरस से, एंड इन्फेक्शियस एजेंट विच आर सिमिलर इन साइज टू द वायरसेज, तो वायरस के साइज से लगभग मैच करते हैं। तो इसमें वायरॉइड तो छोटा होता है, बैक्टीरिया वायरस से थोड़ा बड़ा होता है, प्रियॉन्स हो जाएंगे। In oogamous type of sexual reproduction, which statement are correct regarding to male and female gamete? Male gamete is small and non-motile, नहीं, मोटाइल होता है। Male gamete is large and motile, ये भी गलत बात है, तो ये दोनों बातें गलत हो गई। फिर कह रहा है फीमेल गैमेट इज स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये भी गलत हो गया। फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ये बात सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट में ओनली क्या है? डी, तो ओनली डी। फीमेल गैमेट क्या होती है? लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। क्वेश्चन 178, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग आर करेक्ट? राना सॉफिस, गलत बात। हाइला लिम्बलेस रेप्टाइल, ये भी गलत है। ब्यूपो ट्री फ्रॉग, नहीं हाइला होता है, ये भी गलत है। इक्तियोपिस ये लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, ये बात सही है। Which animal shed their scale as skin cast? तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं अपने स्किन स्केल को क्या करते हैं? सेट करते हैं। तो फ्रॉग होगा नहीं, बर्ड्स होंगे नहीं, लिजार्ड हो जाएगा, तो राइट आंसर इज द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 180, ऑल द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट, कौन कौन से ऐसे मेरिस्टेम हैं जो सेकेंडरी हैं और एक जो है सेकेंडरी नहीं है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या होता है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, और बाकी ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। तो कौन सा है? ये हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी मेरिस्टेम है और बाकी सब सेकेंडरी है। क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात जो है गलत है? पेरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ये बात सही है। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल इन स्क्लेरेन्काइमा, ये भी बात सही है। आउटर वॉल ऑफ गॉड सेल आर थिक, नहीं गलत है, यही गलत है। आउटर वॉल क्या होता है? थिन होता है, गार्ड सेल अगर बनाया तो ये जो इनर वॉल है ये थिक होता है और जो आउटर वॉल होता है ये थिन होता है। अच्छे से बना देता हूं, ये गार्ड सेल है, ये इनर वॉल होता है जो थिक होता है, ये इनर वॉल है और ये आउटर वॉल होता है। तो आउटर वॉल जो होता है थिन होता है, तो यही बात गलत हो गई। स्टेम हेयर्स इन शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 182, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है इसमें? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इज ए रिजिड मेम्ब्रेन, टर्जाइड इज द डॉर्सल स्क्लेराइड, ये तो बात सही है, ये रिजिड नहीं होता है ये। लेब्रम इज माउथ पार्ट, ये भी बात सही है। सेवंथ स्टर्नम ऑफ मेल कॉकरोच इज बोट शेप, नहीं फीमेल में होता है। तो कौन सा बात गलत हो गया? ए एंड डी, ए एंड डी, ये बात गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, बात सही है। द क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड,
द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली मोर परमेबल। नहीं, आउटर जो होता है वो ज़्यादा परमेबल होता है और इनर जो है लेस परमेबल होता है। तो यही बात जो है गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो कौन सा जो है इनको बनाना है, कैसे करेक्ट मैच होगा? क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर मेटाफेज में, तो ए सेकेंड नंबर। सेंट्रोमियर स्प्लिट एनाफेज फर्स्ट हो गया। पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसमें होता है? जाइगोटिन में, तो सी का 4। और डी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन में होता है। तो क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड। तो ए का सेकेंड, सी का फर्स्ट, सी का 4, डी का थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 185, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 185। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन flagella is given below and select the right option giving all four part A B C D। तो ये A B C D करके दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो A वाला सबसे पहले आते हैं। A क्या है? सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ दो ऑप्शन में है। B क्या है? तो ये रेडियल स्पोक होते हैं, तो रेडियल स्पोक, सेंट्रल शीथ, रेडियल स्पोक दोनों में मैच कर रहा है, ये फर्स्ट और थर्ड में। अब आते हैं सी वाला। सी वाला क्या होता है? इंटर डबलेट सी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। और डी क्या है? लिंकर होता है, या इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 186। Which of the following metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological processes? तो कहने का मतलब ये है कि किसका जो है जो फंक्शन होता है वो नोन होता है। तो फ्रक्टोज ये क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है, तो जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? नोन होता है। और बाकी मार्फिन, बिनब्लास्टिन और एम्ब्रीन ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन होता है वो नोन नहीं होता है, ठीक है, अननोन होता है। तो ये क्या होता है? ये फ्रक्टोज इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये बात सही कही गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। व्हाट इज ट्रू डिफिनेशन ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज का ट्रू डिफिनेशन क्या है? तो कह रहा है ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थ्रू ब्रीडिंग। सिमिलर इंडिविजुअल का मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप जो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, आंसर यही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। व्हेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलाइडल causing enormously increase in volume is called। तो जब वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है सॉलिड कोलाइड के फॉर्म में, तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो इम्बाइबेशन के थ्रू जो होता है साइज बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम? पेप्केज मैग्नीशियम होता है, रुबिस्को में भी होता है, जिंक में भी होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये जेडियम प्लस सही है। परऑक्सीडेज नाइट्रोजिनेज नहीं, ये बात थोड़ी गलत लग रही है। तो करेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर, तो करेक्ट कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। द मैलिक एसिड कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन विच प्रोसेस? मैलिक एसिड कहाँ बनता है भैया?
तो क्रेब्स साइकिल में तो बनता ही बनता है फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता है, केल्विन साइकिल में C3 में भी नहीं बनता है, तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। हैच एंड स्लैग पाथवे यहाँ पे बनता है, जब मीजोफिल में जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, फिर उसके बाद से बनता है क्या, मैलिक एसिड, फिर उसके बाद से ट्रांसपोर्ट होकर के आता है बंडल शीथ में, तो यहाँ पे भी बनता है। तो क्रेब्स साइकिल और हैच एंड स्लैग पाथवे में बनते हैं, तो कौन कौन सा, ए एंड डी, इन दो जगहों पे मैलिक एसिड बनता है। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? रिएक्शन सेंटर इज सिंगल क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, ये गलत बात है, ये गलत हो गई। द रिएक्शन सेंटर इज सेम इन बोथ फोटोसिस्टम, नहीं, P680 और P700 होता है। रिएक्शन सेंटर इज फाउंड बाय एक्सेसरी पिगमेंट, ये भी गलत बात हो गई। तो सारे के सारी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस वजह से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, which one of the following molecule are utilized as well as released in glycolysis process। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कौन सा मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है। तो एटीपी ऐसा है जो यूटिलाइज भी होता है और वही सिंथेसाइज भी होता है, तो एटीपी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193, कह रहा है if we make 100 ATP through ETS, then how many number of NADH2 and FADH2 respectively required। कह रहा है कि अगर हम 100 ATP 100 ATP बना रहे हैं तो NADH2 और FADH2 कितने कितने होंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, चलो ऑप्शन से मैच करते हैं। 100 को डिवाइड किया 20 से, सॉरी डिवाइड नहीं करना है। NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 3 इंटू क्या करेंगे 20, कितना हो जाएगा 60। और FADH2 से 2 बनते हैं, तो 2 इंटू 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 40। तो 60 40 ये हो गया 100, तो यानी ये तो हो गया सही। अब आते हैं 3 इंटू 18 करते हैं, कितना हो जाएगा 54। और 2 इंटू 23 करते हैं, कितना हो जाएगा 46। तो ये भी मिल करके क्या बनाएगा 100 ATP। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर आते हैं 24 वाला देखते हैं। 24 इंटू 3 72 हो जाएगा, और 20 इंटू 2 ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसको देख लेते हैं। 3 इंटू 22 66 हो जाएगा, और 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा 64। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये भी गलत। तो ए और बी क्या होंगे, सही होंगे। तो ओनली ए एंड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, फॉलोइंग कॉलम को मैच करना है। IAA वीड फ्री लॉन करना है, तो अब इन काम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो ए का थर्ड हो गया। ABA एब्सिक एसिड क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो बी का सेकेंड हो जाएगा। इथाइलिन
इथाइलिन गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो ये बात सही है, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी जिबरेलिक एसिड, तो ये इंटरनोड इलांगेशन में मदद करता है। तो 3241 फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 195, दोज प्लांट वेयर नो correlation exists between exposure to light duration and induction of flowering response are called। तो यहाँ पे देखो कह रहा है नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता है। लॉन्ग डे प्लांट नहीं, शॉर्ट डे प्लांट ये भी नहीं होगा, डे न्यूट्रल प्लांट में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 196, विच इज ए करेक्ट मैचिंग। कौन सा करेक्ट मैचिंग है? ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर, तो नेजोफैरिंक्स में ओपन होगा। चलो, रिस्पायरेशन इन एडल्ट फ्रॉग, तो एडल्ट फ्रॉग में रिस्पायरेशन लंग से होता है, थर्ड हो गया। रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में जो रिस्पायरेशन होता है गिल्स से होता है, तो सेकंड हो जाएगा। मेम्ब्रेन अराउंड लंग क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। तो ए का 4, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 197, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज। तो कार्डियक साइकिल जब होता है तो दो हमें आवाज सुनाई देता है, कौन सा है? लब और डब वाला, लब एंड डब, ये साउंड सुनाई देता है। किसकी मदद से सुनते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से नहीं, स्पायरो से नहीं, ईसीजी नहीं, स्टेथोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 198, द वेसल लीडिंग ब्लड, मतलब ब्लड को ले जाने वाली वेसल कहा? इनटू बाउमैन कैप्सूल इज नोन है। तो बाउमैन कैप्सूल में ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ले जाने वाली एफरेंट होती है, और मतलब ले आने वाली एफरेंट होती है, और वहां से बाहर ले जाने वाली इफरेंट होती है। तो अफरेंट जो है लीड करती है, तो अफरेंट आर्ट्रियोल इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 199, एसिटाबुलम इज ए पार्ट ऑफ, पेक्टोरल गर्डल नहीं, पेल्विक गर्डल का पार्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 200, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय। जो लेंस होता है ह्यूमन आई में वो किससे मतलब जुड़ा होता है? तो लिगामेंट से तो जुड़ा होता है, लेकिन लिगामेंट किससे अटैच होता है? तो लिगामेंट अटैच टू सिलेरी बॉडी, यही बात सही है। सिलेरी बॉडी से जो लिगामेंट होते हैं उन्हीं से अटैच होता है, और वही जो है लेंस को पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी क्वेश्चन।